अरुण जी जवाब दीजिए, ये जो रोड शो है वो 3 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकल रहा है, किशनपोल, आदर्श नगर, हवा महल, किशनपोल और आदर्श नगर, ये वो 3 जगह है जहां पर 2018 में कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया था और इसीलिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो पूरी ताकत के साथ करते हुए। देखिए रूबिका जी, हवा महल 2008 के बाद परिसीमन हुआ, जब बदला गया। उसके पहले पुरानी बस्ती में दो कोली बस्तियां, मोहन नगर मेरे पिताजी का ही बसाया हुआ है 1956 में, मुझे ज्यादा ज्ञान है उसका, थोड़ा बहुत औरों से। देखिए ये रोड शो प्रधानमंत्री मोदी जी का है, लेकिन इनकी जो टिकट है ना इनके, वो बड़े हल्के दिए। अगर मजबूत टिकट दिए तो मैं एक्सेप्ट करता कि भाई वो जीत रहे हैं। इन्होंने जैसे पुरानी बस्ती है हवा महल के अंदर, जो ब्राह्मण समुदाय है वो पारिक समुदाय सबसे ज्यादा है उसमें। मनीष पारिक जी एक इनके उप महापौर रहे, उनकी अच्छी पकड़ थी। गिरधारी लाल जी भार्गव के पुत्र को दे सकते थे। पवन लाल जी शर्मा जो रहे वहां पर विधायक हवा महल से, उनके पुत्र पुत्री को दे सकते थे, या किसी और को जो वर्क कर रहा है वहां के लोकल आदमी को दे सकते थे। तो पता लगता है जो बाबा दिया है इसकी असलियत तो लोकल लोगों को पता है। मैं उसके लिए टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी मनुष्य के लिए। तो वो आप ये देखिएगा जो परिणाम आएंगे तो मोदी जी का रोड शो में पकड़ रखते हैं, लेकिन 2018 में देखिए ना, ये आपने कहा किसी पारिक समुदाय को देते तो समझ में आता। वरुण जी, वो सुरेंद्र पारिक भी तो बीजेपी के 9,282 वोटों से हारे थे पिछली बार। वो सिटिंग विधायक थे, 2-3 बार रह चुके थे, और उनका वो आदमी बड़े सज्जन है, लेकिन इतने प्रोएक्टिव नहीं थे जितने दूसरे लोग थे। मैं कह रहा हूँ पारिक समुदाय को अगर वहां टिकट दिया जाता तो इनका वजन पड़ता और वो जीतने की उम्मीद में करता, पर इन्होंने उसको नेग्लेक्ट किया। और वहां से कोई बाबा को लाए जो मैं उसकी असलियत आपको नहीं बताना चाह रहा, किसी के लिए मैं कह रहा हूँ टिप्पणी नहीं, तो उसका प्रभाव उस आदमी का उस क्षेत्र में ब्राह्मणों में नहीं है। मैं तो आपको ओरिजिनल पुरानी बस्ती की बात बता रहा हूँ। और जो चौकड़ियां, आदि कुछ चौकड़ियां तो किशनपोल में आ गई, विश्वेश्वर जी की रही है, मोदी खाना चौकड़ी इधर आ गई। तो जो पार्टी जिस हिसाब से परिसीमन हुआ है ना, उस हिसाब से मोदी जी के प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक जमाने में परिसीमन से पहले जरूर भारतीय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ओके, चौगांवकर जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। देखिए हवा महल में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, वैश्य के तो 35,000 है वहां पर, एससी के 24,000 है, और ब्राह्मण 40,000 मतदाता है, सिंधी 18,000 कम्युनिटी के वहाँ मतदाता है, और माली 15,000 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के साथ हवा महल के सीट पर रहा, और इसलिए बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया गया वहाँ पर, क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य का वहाँ एक बड़ा सम्मान है। तो ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा। इसके अलावा अगर किशनपोल भी अगर आप देख लोगे तो वहाँ पर भी मुस्लिम 82,000 है, आदर्श नगर में 1,06,000 है। तो ये पूरी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है जो कांग्रेस के फेवर में जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों जगह बहुत बेहतर और अच्छे उम्मीदवार उतारे। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें इस बार जीतने वाली है। कांग्रेस पिछली बार जो सीटें जीती थी 5, वो सारी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाने वाली है इस बार सीटें। भारद्वाज जी, मैं चाहती हूँ आप अपने 20 सेकंड में अपनी बात रखें। मलूक नागर जी, आपको मैं 20 सेकंड का वक्त दूंगी, लेकिन उससे पहले रूबिका जी, आप अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रही हैं किस तरह लाखों लोग प्रधानमंत्री जी को केवल देखने के लिए वहां पर उपस्थित हैं। उसी से राजस्थान के वातावरण का अंदाजा आप लगा लीजिए। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी के प्रति इतना प्रेम है लोगों का, इतना स्नेह है कि केवल उनकी एक अपील पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और आप ये मानकर चलिए, इसमें तो 2 बातें हैं, एक तो प्रधानमंत्री जी की अपील और उनके प्रति प्रेम है, दूसरी अराजक कांग्रेस पार्टी की सरकार की नाकामियां हैं, जिनके कारण राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। आप दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है, ये तो मानना ही पड़ेगा। आप चाहे अभी इस बात को माने कि नहीं, लेकिन 3 दिसंबर को मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, लेकिन कड़ा मुकाबला है। और लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत यही चीज होती है कि दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे, दोनों एक दूसरे को जो है राजनीतिक तौर पर, वरना क्या आनंद है बताइए लोकतंत्र में, फिर तो क्या ही आनंद है। और फिर ऐसे में मलूक नागर जी भी मौजूद हो जो ये कहे कि अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों मलूक जी? फिर तो मूर्खतंत्र हो जाएगा ना रूबिका जी, लोकतंत्र की जगह मूर्खतंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों को इसीलिए तो सलाम करता हूँ कि आप बचा के रख रखे हो लोकतंत्र। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले सालों में बीजेपी पिछड़ों की बात करती रही जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज कांग्रेस पिछड़ों की बात करती है। अब बीजेपी सुनने को तैयार नहीं है। तमाम पिछड़े पूरी तरह नाराज हैं कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी, और दलित पूरे नाराज हैं कांग्रेस से, क्योंकि वो डांका डाल के हमारे 6 विधायक तोड़ के ले गए। दोनों पिछड़ों की और दलितों की वोट भारी मिलेंगी,
और हमारे बगैर किसी की सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी, पक्की बात है। और मैं आपसे कह रही हूँ मलुक भाई, आप मेरे पसंदीदा सांसदों में से एक है। इस बार आप जितने भी टिकट दे रहे हो उनसे डबल एफिडेविट साइन करवा दीजिएगा। मैं फिर आपको बता रही हूँ, भारद्वाज जी और वरुण जी जो है, इन दोनों की बड़ी पार्टियां शातिर है। आप वचन देकर जा रहे हैं, जीतेंगे हम तो आप, वचन दे रहे हैं। जीतेंगे आप और ले जाएंगे ये लोग। इसीलिए हम नहीं ले जाएंगे। मैं कह रही हूँ नहीं कि ले जाएंगे। डबल एफिडेविट जो है वो साइन करवा दीजिएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो, अब की बार बिल्कुल निश्चिंत रहो, अब की बार पहले ही चौकन्ना रहेंगे। इन कांग्रेसियों को डकैती नहीं डालने देंगे, रूबिका जी, पक्की बात है। और देश में लोकतंत्र बिल्कुल जिंदा रहेगा और हम बिल्कुल मेरिट पे आकर इनको दिखाएंगे कि हम इतने मजबूत और इस हैं। बीच देखिए, आप लोगों से राजनीति डिस्कस करने के चक्कर में संस्कृति छूट रही है सर। वो देखिए ना, कालबेलिया नृत्य पेश करती हुई नृत्यांगना यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है। अरे कालियो कूद पड़े और मेला में। अभी इस वक्त राजनीति में यही हो रहा है, सबके सब मैदान में कूद पड़े हैं।